हेलो फ्रेंड्स, इजी सिलाई सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज का जो है कटोरी ब्लाउज पेपर कटिंग देखने वाले हैं, तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ का पूरा लंबाई जो है वो 14 इंच है, चेस्ट इसका 44 इंच है और शोल्डर इसका रहेगा 5.75 इंच। कटोरी जो है इसका है 6.5 इंच है, सामने गला है 7 इंच और पीछे का गला जो है वो 7.5 इंच है। कमर इसका 35 इंच है और जो हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट है वो 11 इंच है। तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से अब हम पेपर में मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का पूरा लंबाई ले लेंगे। तो हमारा ब्लाउज का फुल लेंथ है तैयार, हमें 14 इंच चाहिए यानी कि 14 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर जो है वो 15 इंच में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में इस प्रकार से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसके बाद इसके बाद अब आता है शोल्डर की पारी। तो हम शोल्डर का मेज़र कर लेते हैं। तो शोल्डर यहाँ हमारा है 5.75 इंच हमारा शोल्डर जो है। इसके बाद हम दोनों मार्क को जो है वो आपस में इस प्रकार से सीधा लाइन में मिला लेंगे फ्रेंड्स। मिला लेने के बाद में अब हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये हैवी चेस्ट के हिसाब से, चूँकि इसका चेस्ट जो है वो 44 इंच चेस्ट है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो है आर्म होल को लिया है हैवी साइज़ का। तो यहाँ पर इसका आर्म होल जो है वो 6.5 इंच रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सीधा मिला लेना है और जो है उसके आर्म होल को जो है वो हमें यहाँ पर 1/2 इंच या फिर पाव इंच अंदर की तरफ से इस प्रकार डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। डाउन कर लेने के बाद में हमने जो कॉर्नर का सेंटर है वहाँ से हमें फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच में मार्क ले लेना है। मार्क ले लेने के बाद में हमें अंदर की जो लाइन है वहाँ से हमें गुलाई देते हुए अपने आर्म होल की शेप दे देना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर चेस्ट में मार्क कर लेना है। चेस्ट जो है इसका 44 इंच है, तो इसका चौथाई भाग जो है वो 11 इंच रहेगा और हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रखा है। और इसके बाद जो है हम अब कमर में मार्क कर लेंगे। चेस्ट के बाद हम कमर में मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा कमर जो है वो 35 इंच आया है, तो 35 इंच का चौथाई भाग यहाँ पर जो है वो कुछ कम 9 इंच आएगा। उसके बाद में हमने नीचे से भी 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है और इस प्रकार से हमें तिरछी अपने मार्क के हिसाब से लाइन को मिला लेनी है। मिला लेने के जस्ट तुरंत बाद अब हम यहाँ पर जो है वो बैक पार्ट के लिए भी मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हम बैक पार्ट का जो आर्म होल का मार्क करते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट से उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यानी कि फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच। और यहाँ पर हमारा गला जो है वो, गले की विड्थ जो है वो 2.5 इंच से ज़्यादा रहेगा, मतलब कि 2.75 इंच इसका जो है वो गले का विड्थ रहेगा फ्रेंड्स। और गले की गहराई जो रहेगी वो रहेगी 7 इंच, क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो है वो मेज़रमेंट में देखा है कि सामने पार्ट का जो गला है वो 7 इंच रहेगा। तो इस प्रकार से हमने एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार कर लेने के बाद 1 इंच की दूरी में हमें इस प्रकार से गोलाई का शेप दे देना है। आप चाहो तो गले की शेप को आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो इस प्रकार से हमने गले को भी शेप दे दिया है। इसके बाद में अब हम नीचे साइड जो योक पट्टी रहता है उसको हम 2.5 इंच में इस प्रकार से मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। योक पट्टी के लिए हमने नीचे से यहाँ पर जो है वो 2.5 इंच में मार्क कर लें। मार्क कर लेने के बाद में हमने सीधा मिला लेनी है। सीधा मिला लेने के बाद में हमें 2.5 इंच में मार्क करना है। ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच में मार्क कर लेनी है।
अब इसके बाद में हमने स्केल की सहायता से इसे तिरछा मिला देना है। इस प्रकार से मिला लेने के बाद में अब हम कटोरी का माप कर लेंगे। तो कटोरी हमने मेज़रमेंट देखा था कि कटोरी हमारा रहेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में हमने 2 जगह पे यहाँ पर मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमने इसे स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेनी है। सीधा कर लेने के बाद में अब हम इसका टक्स पॉइंट निकाल लेंगे फ्रेंड। तो हमने टक्स पॉइंट देखा था 11 इंच, तो हमने 11 इंच में मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर कटोरी का सेंटर निकाल लिया है। जितना कि हमारा कटोरी रहता है तो हमने टेप को उतना ही फोल्ड कर लेना है, तो हमारा सेंटर जो है वो अपने आप ही निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमारा कटोरी का सेंटर भी मिल गया और इसका टक्स पॉइंट जो है वो भी मिल गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फिर हमने इस प्रकार से हल्के हाथों से कटोरी का शेप दे देना है। इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से कटोरी का शेप दे देना है। फिर इसके बाद में हम इसको अच्छे से गोलाई देते हुए इसे डार्क कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कटोरी जो है वो कट के बन के आने वाला है। तो फ्रेंड अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। याद रखें जब हम मेन फैब्रिक में जब कटिंग करेंगे तो हमारा जो है वो योक पट्टी जो रहेगा वो 1 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है, क्योंकि ये फिक्स मार्किंग है। और हाफ इंच नीचे की तरफ से और हाफ इंच ऊपर की तरफ से फोल्ड कर मार्जिन के लिए हमें ऐड करते हुए 1 इंच प्लस करके हमें योक पट्टी को कट करना रहेगा। और गले के जो है वो 5 इंच हमें गले की तरफ से डाउन कर लेना है। इसके बाद में अब हम कटोरी को बड़ा कैसे बनाएं, तो कटोरी को सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कटोरी कट के निकला है उसको हम एक दूसरे पेपर में रख लेंगे। रख लेने के बाद में जैसा कि हमारा कटोरी कटा है उसी प्रकार से हमें उसको रख करके मार्जिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हमारे कटोरी को बराबर रखते हुए हमें मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद में सेंटर पे भी हमें छोटा सा मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर जो है वो 1.5 इंच नीचे की तरफ से मार्क कर लेनी है। सेंटर में टेप को रखने के बाद 1.5 इंच नीचे की तरफ से, और हमें यहाँ पर जो है वो कटोरी बड़ा साइज में चाहिए, तो हमने यहाँ पर जो है वो साइड से 2 इंच में मार्क किया है। दोनों साइड से 2-2 इंच में मार्क करके उसको इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे फ्रेंड्स। मिला लेने के बाद में हमने हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से हमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग कर लेने के बाद में हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है फ्रेंड्स। मिला देने के बाद में इधर से हमें बराबर कर लेना है। अब इधर से हमने तिरछा मिला देनी है और इधर से भी हमें तिरछा मिला देनी है। तो हमारा कटोरी जो है लगभग बन चुका है। और अब बारी है इस साइड की। तो इस साइड हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसी के हिसाब से हमें राउंड का शेप देते हुए यहाँ पर लाके मिला देनी है। तो हमारा नया कटोरी जो है वो बन के तैयार हो जाए, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें कटोरी को शेप देना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हल्के हाथों से घुमाते हुए जाना है, तो हमारा कटोरी जो है वो परफेक्ट बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे डार्क कर लेनी है। डार्क कर लेने के बाद में हमारा कटोरी जो है वो लगभग बन के पूरा रेडी हो चुका है। अब बारी है इसे कट करने की, तो हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब अगर इसका कटिंग देख रहे हैं तो आप सब इसका स्टिचिंग भी देखिएगा। मैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से इसका स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पसंद आने पर एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसका तीनों भाग हो गया। अब इसका हम इसे कपड़े पे कट कर लेंगे। बाय बाय।